बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट। बहुत ही मज़े की बनती है और मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का सरदा है, 3 सेब लिए हैं मैंने, 6 से 7 अदद केले हैं, 6 से 7 ही मेरे पास चीकू हैं, 2 अमरूद हैं मेरे पास, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है और पिसी हुई चीनी है मेरे पास तकरीबन हाफ कप। तो बस ये तमाम चीज़ें मैं अपनी फ्रूट चाट में यूज़ करूँगी। तो फल आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने अमरूद से कटिंग स्टार्ट की है। अमरूद के मैंने बीज निकाल दिए थे, क्योंकि नॉर्मली अगर हम वैसे ही अमरूद कट करके खाते तो बीज उसमें खा लेते, लेकिन फ्रूट चाट में अच्छे नहीं लगते, तो मैं हमेशा उनको बीज को निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने बोल में डाल दिया अमरूद कट करके। अब मैं यहाँ पे इसमें सरदा भी मैंने काटना शुरू कर दिया था साथ साथ ही। इसके बीज और इसके जो छिलके होते हैं मोटे मोटे वो मैंने अलग कर दिए थे। तो अब इसको भी मैं काट लूँगी। तो मैं बहुत थिन नहीं काटती इसके पीसेस, बस मीडियम साइज़ के ही रखती हूँ तो अच्छे लगते हैं। भाई इनको भी हम जल्दी जल्दी काट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सारे मैंने पीसेस काट लिए। इसको ही मैं बोल में ऐड कर दूँगी। मैंने छोटा ही सरदा लिया था, तो अगर बहुत बड़े साइज़ का होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने चीकू भी काट लिए थे, उनके भी छिलके उतार लिए थे ऊपर से, और इसके बीज भी निकाल लिए थे। इसके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं, तो बस इसको भी काट के मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने केलों के भी छिलके उतार लिए हैं और केलों को ही मैं कट करना शुरू करूँगी। केले और सेब मैंने लास्ट में कट किए हैं, क्योंकि फिर ये इनका एकदम से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो फिर मैंने सबसे आखिर में ही काटे थे। तो अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 अदद केले लिए। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं थोड़े से। अब इनको भी कट करके मैं बोल में डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एप्पल भी मैंने काटना शुरू कर दिए थे, लेकिन सेब का ये है, सेब का मैंने छिलका नहीं उतारा और उसको छिलके के साथ ही काटा। वो ऐसे ही अच्छा लगता है। वैसे मेरे बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में, लेकिन मैं उनको हमेशा फोर्स करती हूँ कि इसको छिलके के साथ ही खाया करें। इसका छिलका बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो कभी भी बच्चों को भी दें कट करके तो इसका छिलका मत उतारा करें और उनको इसके फ़ायदे ज़रूर बताया करें। और एक सेब तो बच्चों को रोज़ खाना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं बारी बारी, मेरे पास 3 सेब थे, वो भी मैं काट लूँगी। और ये सेब बहुत अच्छे भी थे, बहुत जूसी हो रहे थे। बाज़ औक़ात सेब ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है उनमें कोई टेस्ट ही नहीं है और ना जूस, जैसे हम खाते तो महसूस होता है कि, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। तो इसमें तो यानी कि ये बहुत अच्छे सेब थे जो अभी सीज़न के आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दिया। फ्रूट की तो सारी कटिंग हो गई है, तो अब मैं इनको चमचे की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे इसमें चीनी या क्रीम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अभी सबसे पहले मैं सारे फ्रूट्स को अच्छी तरह से टॉस कर लूँगी और दूसरी तरफ ही बोल में मैंने क्रीम यानी कि अब उसमें मैंने ली थी और उसको मैं फिर मिक्स करना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने मिल्क पैक की क्रीम ली है, तो मैं इसको बोल में डाल लूँगी। अब अगर आपके यहाँ फल ज़्यादा हैं तो आप क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकती हैं, और कम है तो फिर आप क्रीम हाफ़ पैकेट भी ले सकती हैं। और इसी तरह से चीनी का भी हिसाब है कि यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मेजरमेंट के साथ ली है चीनी पिसी हुई। तो अगर आपको ज़्यादा बहुत मीठा अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकती हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये जो मैंने मीठा लिया है यहाँ पे, जितनी यानी कि हाफ़ कप चीनी थी, ये बिल्कुल फ्रूट्स के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस थी, क्योंकि फ्रूट में वैसे भी अपनी मिठास होती है, तो ये बिल्कुल उसके हिसाब से बैलेंस थी जितने मैंने फल लिए हैं। और फल आप चाहें तो कोई से भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे मैं क्रीम को जल्दी जल्दी फलों में मिक्स कर दूँगी।
अभी आम का सीज़न नहीं शुरू हुआ है, वरना हम इसमें आम भी डालते हैं। आम अब आने शुरू होंगे। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनती है और ख़ास तौर से रमज़ानों के लिए तो ये बेस्ट है, इफ्तारी के लिए, क्योंकि जब बिल्कुल रोज़ा खुलने वाला होता है तो बच्चों बड़ों सभी को एक वीकनेस सी फील होती है, तो ये बहुत ही ताकतवर एक फ्रूट चाट बन जाती है। और यहाँ पे मैंने डिश आउट कर ली थी और थोड़ी सी मेरे पास स्ट्रॉबेरीज रखी थी, उसको भी स्प्रिंकल कर दिया था इन पे। और इसको आप जब भी सर्व करें, चिल्ड इसको सर्व करें, यानी कि बना के अफ्तार से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले ही फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। और वैसे आप इसको दावतों में भी बना सकती हैं। और गर्मियों के सीज़न में जबकि खाने का नहीं दिल चाहता बहुत ज़्यादा, तो ये फ्रूट चाट बनाएं और बच्चों को दें, तो उनको ताकत भी आएगी और पेट भी भरेगा उनका। तो रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर बतानी है। फ्रूट चाट आपने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।